सीबीटी में मॉक टेस्ट सीबीटी डिफरेंट क्यों है, सीबीटी सब सीबीटी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, सब इतना क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं, हाउ इज सीबीटी डिफरेंट फ्रॉम द रिटन मोड, सीबीटी में स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर, इस वीडियो में तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। आई हैड टू क्रिएट द वीडियो वेरी इंटेंसली बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीटी मोड सब समझते हैं, सब निगलेक्ट करते हैं, बट ये तुम्हें ये चीज़ निगलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज यू शुड अंडरस्टैंड कि सीबीटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सीबीटी होता क्या है, सीबीटी इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसका मतलब ये है कि तुम एग्जाम में एक्चुअल जाओगे, तुम अपना पेपर अटेम्प्ट करोगे ऑन अ कंप्यूटर एंड नॉट ऑन अ पेपर और शीट, जो लास्ट ईयर हुआ था। बट जब हमारे टाइम पे हमने सीयूईटी दिया था, इट वाज एंटायरली सीबीटी, मतलब हमने भी कंप्यूटर पर अटेम्प्ट किया था। सब्सक्राइब करो चैनल को बिकॉज बहुत से लोग वीडियोस देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो और अभी भी इस पार्ट को स्किप करने का सोच रहे हो। डोंट स्किप, जस्ट लाइक द वीडियो एंड कमेंट इफ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, इट डज हेल्प मी अ लॉट। मूविंग ऑन टू द टॉपिक, सबसे पहले सीबीटी के बारे में अब हमने समझ लिया कि सीबीटी होता क्या है, पेपर कैसे होगा। अब ये समझते हैं कि वाई इज सीबीटी डिफरेंट फ्रॉम द रिटन मोड। सीबीटी में तुम कंप्यूटर पर अटेम्प्ट करते हो, तुम्हारा टाइम स्टैम्प थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्वेश्चंस को तुम्हें वहाँ पर क्लिक करके चेंज करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा, तब तुम्हारा आंसर सबमिट होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अगर तुमने कंप्यूटर कभी यूज़ नहीं किया है, तुमने कंप्यूटर पर कभी मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किया है, तुम्हें बहुत ज़्यादा इशूज़ फेस होने वाले हैं इन द एग्जाम। मेरे साथ मुझे याद है, देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने कभी सीबीटी प्रैक्टिस नहीं किया था एंड अल्टीमेटली उसको एग्जाम में जाके इतने इशूज़ हुए कि उसके एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम्स आई, उसका एग्जाम टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया, उसका स्कोर अच्छा नहीं आया एंड देन शी कुडंट गेट इनटू आवर ड्रीम कॉलेज। इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अल्टीमेटली अपने कॉलेज तक नहीं पहुंचा पाएंगी। तो तुम्हें सीबीटी बहुत इफेक्ट करेगा। अल्टीमेटली रिटन में तुम क्या करते हो, तुम आंसर्स वहीं मार्क कर रहे होते हो, तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, यू जस्ट सी द आंसर एंड मार्क इट। वंस द पेपर कम्स इन द सीबीटी मोड, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ देखनी पड़ती हैं। वंस दैट यू मार्क द आंसर, तो तुम्हें देखना पड़ेगा क्या वो मार्क्ड है, क्या वो अनमार्क्ड रह गया है एंड क्या वो सबमिट हो गया है, तभी तुम्हारा रिस्पॉन्स एक्सेप्ट होगा एंड स्टफ। वहाँ पर सारी गाइडलाइंस पहले से आ जाती है। बट अगर तुम अल्टीमेटली थोड़ा पहले से प्रैक्टिस करके चलोगे, तुम्हारे पास अल्टीमेटली एक एडवांटेज होने वाला है। और अब एक बहुत बड़ा इशू हमारे पास ये आता है कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं, सब कुछ सब लोग सब रिटर्न दे रहे हैं, सब लोग सारे पब्लिशर्स जो भी है हमें सिर्फ नोटबुक्स बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट देयर आर नो रिलायबल रिसोर्सेज फॉर यू टू प्रैक्टिस योर मॉक टेस्ट फ्रॉम। अब एक ऐसे रिसोर्स के बारे में बताती हूँ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है इन योर सीबीटी मोड। हाँ, एनटीए की वेबसाइट एक वेबसाइट है जहाँ पर तुम्हें सीबीटी मोड में अटेम्प्ट करने के लिए मॉक टेस्ट पीवाईक्यू के फॉर्मेट में मिल जाएगा, बट देन वो सिर्फ एक है एंड देयर लॉट ऑफ ग्लिच। मैंने बहुत लोगों से बात करी, मैंने सबको ये रिकमेंड किया था कि आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर चेक करो, बट देन वहाँ पर बहुत सारे ग्लिचेस हो रहे हैं, तुम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो ढंग से। उसकी जगह you have a really great platform just like NTA's official website. DuBuddy's interface for CUET is exactly what you need. DuBuddy के पास PYQs है for 2022, 2023 and 2024 and those are 30 plus PYQs. Also उनके पास mock test series भी है and subject specific question banks भी है। But the fact कि तुम्हारे लिए PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, you have to understand that. DuBuddy के साथ तुम सिंपली जाके एक फ्री mock test भी प्रैक्टिस कर सकते हो। So practice free mocks and understand कि तुम्हें CBT में एक्चुअली कैसे करना पड़ेगा। तुम वहाँ पर जाके सीबीटी में फ्री प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये प्रैक्टिस करके हमें कितना ज़्यादा समझ आ रहा है, कितनी ज़्यादा चीज़ें अलग हैं। देन यू कैन गो ऑन टू बाइंग द पीवाईक्यूज और इस कूपन कोड का यूज़ करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कितना हेवी डिस्काउंट मिलता है। सो मेक श्योर टू गेट योर हैंड्स ऑन दोज पीवाईक्यूज। 100 प्लस स्टूडेंट्स आर यूजिंग DuBuddy फॉर देयर प्रैक्टिस ऑफ CUET 2025 इन अ CBT मोड। तो तुम लोग क्यों मिस कर रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को? डू गेट योर हैंड्स, द लिंक इज इन गिवन द डिस्क्रिप्शन। तुम उनकी वेबसाइट पर जा सकते हो, इट इज सिंपली DuBuddy.in। इंग्लिश, BST, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड टू ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, सारे PYQs अवेलेबल हैं। PYQs पर जाओ फिर ही मॉक्स पर जाना, क्योंकि PYQs प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर टू गेट योर हैंड्स ऑन DuBuddy बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड यूजिंग दिस कूपन कोड टू गेट अ डिस्काउंट। हमने समझ लिया है कि CBT रिटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्ट्रैटेजीज कैसी रहेगी हमारी सब्जेक्ट वाइज। अब इंग्लिश की बात करते हैं, तो जब तुम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ना यू सी कि यहाँ पर जब तुम अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारे पास RC का क्वेश्चन ना अगले पे आएगा, वहीं देख के मार्क नहीं कर सकते हो, तो तुम्हें बार बार स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब व्हाट यू कैन डू इज सिंपली गो थ्रू द क्वेश्चंस फर्स्ट, एक बार क्वेश्चंस को देख लो, देन गो टू द RC, उस RC को 2 बार पढ़ो। अब तुम्हें 2 बार जल्दी पढ़ने की प्रैक्टिस कैसे होगी? सिंपली बाय प्रैक्टिसिंग। जितना ज़्यादा रीड कर सकते हो उतना ज़्यादा रीड करो एंड अंडरस्टैंड कि तुम जितना जल्दी उन पैराग्राफ्स को समझ के रीड कर पाओगे ना, तुम्हें आंसर्स करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब तुमने जब अपना RC रीड कर लिया है, यू सिंपली जस्ट गो टू द क्वेश्चन एंड मार्क ऑल द प्रोबेबल आंसर्स अकॉर्डिंग टू
रही हो और तुम उसको वापस चेक कर सकते हो। अब चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम गलतियाँ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ लिए तो हमें वहाँ पे सीधा आंसर दिया तो अरे अरे हमने मार्क कर दिया। सिंपली जस्ट चेक अगेन कि हमने गलत तो नहीं मार्क कर दिया है, क्योंकि सीबीटी में क्या होता है, कभी कभी हम गलत मार्क कर देते हैं बट हमें रियलाइज़ नहीं होता कि हमने गलत मार्क किया है। सो सिंपली जस्ट चेक अगेन कि क्या हमने वही ऑप्शन मार्क किया है जो हमें एक्चुअली में करना था। दैट विल बी फाइन विद यू। ऑन टू डोमेन्स। अब डोमेन्स में तुम्हें ज़्यादा इशू नहीं होने वाला है जी। सिंपली हैव टू जस्ट सी कि तुमने वो मार्क किया है या नहीं मार्क किया है। एंड इन केस किसी भी सब्जेक्ट में अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। ये तुम्हारे पास ऑप्शन होता है इन दी सीबीटी मोड, इन सीयूटी एक्चुअली। तुम किसी और क्वेश्चन पे जा सकते हो एंड देन सिंपली वहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ साइड में बार्स में ऑप्शन होते हैं दैट इफ मूव्ड ऑन टू अनदर क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अनआंसर्ड। तो उसके लिए हर एक कलर कोड तुम्हारे पास होता है, वो तुम्हें समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही समझ पाओगे। सो मेक श्योर कि तुम बहुत सारे सीबीटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। अब अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें वहाँ पे पता चलता रहेगा डैशबोर्ड में कि तुमने कौन सा क्वेश्चन छोड़ा हुआ है फॉर द नेक्स्ट वन। तो रिव्यू करने के लिए मार्क कर देना, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जिनके बारे में भी श्योर हो वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लो। गो टू द क्वेश्चन जिनके बारे में तुम थोड़ा सा अनश्योर हो उनको करो, एंड देन जो क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल ही नहीं आता है, डू नॉट अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। तुम्हें पता है नेगेटिव मार्किंग कितना ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू योर मार्क्स, लिटरली रीग्रेडिंग। बहुत ज़्यादा कम मार्क्स हो जाएंगे अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो समझो, सोच समझ के आंसर मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा श्योर हो, वेरी वेल डन। अगर श्योर नहीं हो, 2 ऑप्शंस पे आप आ रहे हो तो कोशिश करो एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके दिमाग पे जोर डाल के कि तुम्हें आंसर याद आ जाएगा। डैशबोर्ड पे ये कुछ होता है तुम्हारे पास, सारे फॉर्मेट्स में जितने भी कलर कोड्स होते हैं, इनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सीबीटी में प्रैक्टिस करो, स्कोर ऐसे ही इंप्रूव होगा सीबीटी में जब तुम समझोगे कि तुम्हें मार्क वही क्वेश्चंस करने हैं जो इनके बारे में तुम पूरी तरीके से श्योर हो। एंड ऑल्सो सीबीटी अटेम्प्ट करके ना मॉक टेस्ट के बाद तुम्हें एक एनालिसिस मिल जाता है, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने कहाँ कैसे कहाँ गलती करी है, उस टॉपिक को इम्प्रूव कर सकते हो। कैसे गलती करी है वो भी समझ आ जाएगा कि अगर हमने जल्दबाजी में गलती करी है तो यू नो द व्हाट यू डन। सिंपली यू नो योर प्रेपरेशन। किसी और के कमेंट्स में जाके सिंपली ये कमेंट कर रहे हो कि हमने सिलेबस नहीं किया है, हमसे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। डू नॉट वेस्ट टाइम इन कमेंटिंग दीज थिंग्स, क्योंकि अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो ये 10 दिन ही बचे हैं, बस इनमें ही सिलेबस कंप्लीट करके जितना कर सकते हो उतना करो। सिंपली जस्ट डू नॉट गो टू न्यू कॉन्सेप्ट्स। अभी जितने कॉन्सेप्ट्स 12th में कर लिए थे वही कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करो, और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो ना, पहले PYQs देखो फिर मॉक्स पे जाओ, बहुत सॉर्टेड रहेगी तुम्हारी प्रिपरेशन, कोई बीटी नहीं आने वाली है। So make sure that to practice your best, the best actually, and get your hands on DU Buddies PYQs via the link given in the description, and use my coupon code for maximum discount. All the best, you will do good, everything will go nice, really nice. I hope you're doing well, I hope you're preparing well. कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो, I always answer your doubts. Make sure to subscribe and join the community. हमने एक CVT की कम्युनिटी बना रखी है जहाँ पर हम कुछ दिनों बाद अपना ग्रुप खोलते हैं for all your doubt. All the people who are currently studying in Delhi University in different colleges, वो तुम्हारे क्वेरीज को आंसर करते हैं along with me. So make sure to join the community via the link given in the description, and also subscribe to the channel because subscribe नहीं करते हो, subscribe करोगे तो it does help me a lot. Thank you for watching the video. Take care. Peace out. Bye bye.